अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद तकरीबन 1 लाख से ऊपर जा चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट के हवाले से अहम तरीन इंकशाफ हुआ है, जिसमें सिंध के मेंबर सूबाई असेंबली शर्जील इनाम मेमन ने अपने टेस्ट सैंपल 2 लेबॉर्ट्री में भिजवाए। 2 लेबॉर्ट्री में एक लेबॉर्ट्री थी सरकारी लैब और दूसरी थी निजी लैब। अब सरकारी लैब से इनका टेस्ट पॉजिटिव आता है और निजी लैब से इनका टेस्ट नेगेटिव आता है। अब बंदा किस चीज़ पे यकीन करे, सरकारी लैब के रिजल्ट पे या फिर निजी लैब के रिजल्ट पे। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। फिर जाके हमने इसको डिटेल तौर पे चेक किया कि वाकई ये क्या इशू है। एक शख्स का टेस्ट नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, यहाँ तक कि कुछ का पॉजिटिव आ रहा है और कुछ का नेगेटिव आ रहा है। तो आप ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर जो डेटा दिखाया जा रहा है, जिसमें 1,04,000 केसेस है कोरोना वायरस के, उसमें भी बहुत सारे फेक पॉजिटिव है और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो फेक नेगेटिव भी है। तो इसके बारे में हमने रिसर्च की कि मसला क्या है इस किट के साथ। तो पहली बात तो ये कि किट का जो काम होता है वो ये होता है कि आपको DNA कलेक्ट करना, DNA कलेक्ट करने के बाद फिर उस DNA को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करने का मतलब ये है कि उसी DNA से और DNA बनाना या बड़ा करना कहले, उसको फिर जाके एक मखसूस टेम्परेचर पे लेके जाना। जब आपका टेम्परेचर तक पहुंचता है, इसके बाद आप जो है चेक करते हैं कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये इशू जो है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि अल्लाह ना करे आपको कोई हल्के फुल्के सिम्टम्स मौजूद होते हैं। आजकल ऐसा लोग बिहेव कर रहे हैं कि शायद इनको नज़ला ज़ुकाम ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर हल्का सा नज़ला ज़ुकाम होता है तो फ़ौरन जो बोलते हैं कि नहीं हमें कोरोना वायरस होगा, हम जो है वो चेक कराने जाते हैं। जब वो चेक कराने जाते हैं तो पता लगता है कि पॉजिटिव है और फिर जाके अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करते तो फिर जाके वापसी 14 दिन बाद करवा तो आता है नेगेटिव, या किसी किसी का पॉजिटिव भी आता है 14 दिन के बाद भी। खैर, ये चीज़ है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है समझना। और क्या वाकई जो टेस्ट की क्लिनिकल सेंसिटिविटी है वो काबिल है कि हम यकीन करें हर टेस्ट को कि जो पॉजिटिव आ रहा है वो वाकई पॉजिटिव है। तो अमेरिका के अंदर इसके बारे में रिसर्च शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसने ठीक ठाक टेस्टिंग की है। अब अमेरिका का अगर आप डेटा चेक करो तो अमेरिका ने मास टेस्टिंग की है एज़ कम्पेयर टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड। इसी वजह से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद अमेरिका के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अच्छा, तो इसकी सेंसिटिविटी लेवल चेक किया गया तो एक आप समझे कि तकरीबन 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आप टेस्ट करवा रहे हैं वो आपको गलत रिपोर्ट देगा। 50%, ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 50% में अगर हम उस 50% को मान लें जो गलत बता रहा है, तो आप ये समझे कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हकीकत में आजकल कोरोना वायरस के मरीज़ों के साथ जो ट्रीटमेंट और जो बिहेवियर रखा जा रहा है, चाहे वो सरकारी लैब हो या वो निजी लैब हो, निजी में तो आप समझे कि पैसों से धुलना है और सरकारी हो तो फिर आपको जलील रुस्वा होना है। और साथ साथ अगर आपको फॉल्स नेगेटिव आता है, और फॉल्स नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी 23% है। फॉल्स नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव की 50% है। अब कुछ मैंने मरीज़ों से रब्ते किए जो कोरोना वायरस के टेस्टिंग के लिए जाते हैं, और ये मरीज़ से मतलब ये आप ये समझे कि वो इंसान है या ये वो लोग हैं जिनको हल्का फुल्का भी बुखार या कोई नज़ला होता है तो वो ये समझते हैं कि शायद इनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ तो फ़ौरन टेस्ट कराने भाग पड़ते हैं। तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया था वो बता रहे थे कि इनके सिम्टम्स जो ख़राब हुए, मतलब यानी कि पहले हल्का सा नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, सांस आना बंद होती है, वो इनके टेस्ट के बाद होती है। अब टेस्टिंग किट के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि टेस्ट करने के बाद बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब टेस्ट करते हैं तो इसके बाद हमारे सिम्टम्स जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी सेम यही सिचुएशन आ रही है कि जिनका टेस्ट जब कोरोना वायरस से करते हैं तो फिर वो आप समझे कि मरीज़ या तो पूरा लेट जाता है या फिर इंतकाल हो जाता है। तभी लोग जो है वो कोरोना वायरस की टेस्टिंग नहीं करवा रहा। अब लोग कहते हैं कि स्पेशली हमारी जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास का मतलब ये कि जो रूलिंग क्लास है, वो कहती है कि नहीं आवाम डर रही है। आवाम क्यों नहीं डर रहे? आप मुझे एक बात का सवाल का जवाब दे कि अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार वो बहुत ज़्यादा बीमार है और आप कहते हैं कि चलो कोरोना का टेस्ट करवा लें, जब वो कोरोना का टेस्ट करवाता है इसके बाद और ज़्यादा हालत ख़राब होती है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो आप तो खुद डरेंगे कि मैं भी टेस्ट करवाता हूँ, क्या पता उस टेस्टिंग किट के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको मसले मसाइल पैदा कर रही हो। तो वाकई ये हकीकत है, वाकई ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है
हमें अब मास टेस्टिंग को रोकना पड़ेगा। अगर जो इन्फेक्ट नहीं है मास टेस्टिंग की वजह से वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। हकीकत कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट में बहुत ज़्यादा मसले मसाइले भी कि अगर आप, क्योंकि जो भी आप जिस बंदे का भी आप इंटरव्यू करो लाजमी आप उससे पूछोगे जो कोरोना वायरस का मरीज़ हो, तो आप पूछना कि आपके सिम्टम्स जो थे वो टेस्ट कराने के बाद ख़राब होते हैं टेस्ट कराने से पहले, और टेस्ट कराने के बाद ज़्यादा आपको बताएंगे। तो अब ये सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा। और शर्जील इनाम मेमन जो सिंध असेंबली के मेंबर हैं, तो इनके साथ भी सेम यही सीन हुआ है। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉल्स पॉजिटिव है, वो अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, कुछ अस्पतालों में दाखिल है, कुछ लोगों को तो वेंटिलेटर तक पहुँचा दिया है। तो अब इशू बस यही है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिफाजत करे। और अगर आपको कोरोना वायरस है तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, सिम्टम्स खुद ही खुद ख़त्म हो जाते हैं। नॉर्मली तौर पे यही सिचुएशन देखने को मिली अभी तक। जो अगर आप वर्ल्ड इन्फोमीटर पे स्टैटिस्टिक चेक करो तो रिकवरी रेट 90%। अगर आप अल्लाह ना करे 10 में से एक शख्स जो होता है उसके सिम्टम्स सिवियर होते, 10 में से एक में बता रहा हूँ, तो आपकी एज अगर बेहतर है, आपकी कोई बीमारी नहीं है, तो अपने आप को आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के बाद 14 दिन के अंदर आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, फिर भी आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप टेस्ट करवाते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का इशू है। लेकिन एक टेस्ट होता है जो ब्लड से किया जाता है, अगर आप वो करवा दो उससे आपको आइडिया हो जाता है आपके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है नहीं हुई। इन एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई तो आप समझेगा आपको फिर कोरोना वायरस नहीं लग सकता। अगर लगता भी तो आपकी एंटीबॉडीज़ ही किल कर देगी कोरोना वायरस को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होगी और आप समझोगे कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट पे कितने ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और नया सवाल उठता है शर्जील इनाम मेमन के फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की वजह से।